मैं इसी बीच में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आर्य समाज बछामदी की ओर से एक कार्यक्रम हुआ है, इसीलिए हुआ है कि हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, जो हमारे बच्चे अपने पथ से डिग रहे हैं, उनको किस प्रकार से रास्ते पर लाया जाए। क्योंकि आर्य समाज एक ऐसा समाज होता है, दुनिया में कोई संगठन ऐसा नहीं जो समाज को रास्ता दिखा सके, केवल आर्य समाज को एक ऐसा ही समाज है। इसलिए आप आए, मैं दो पंक्ति कह करके आपकी भावनाओं को सम्मान देते हुए कि आर्य भगवान का है गुणनाम, कि आर्य भगवान का है गुणनाम, बेदऊ करें बखान, कि आर्य भगवान का है गुणनाम, बेदऊ करें बखान, विद्वानों ने आर्य बन निज धर्म निभायो है। आदि आर्य राम और कृष्ण भये, कि आदि आर्य राम और कृष्ण भये, जो सत्य और न्याय के प्रोदा भये, जो अपनो चरित्र दिखाए अमर रस पायो है। कलयुग में श्रद्धानंद, कलयुग में श्रद्धानंद, आर्य बने दयानंद, जो सत्यार्थ प्रकाश लिख पथ सत्य को दिखलायो है। और आजऊ स्वामी रामदेव, कि आजऊ स्वामी रामदेव, सारे जग को पढ़ारे वेद, योग आसन सिखाए परचम विश्व में फैलायो है। और आप आज आपहु कछु अपनो धर्म निभाओ, क्योंकि आप 5 दिन से सुन रहे हो, इसलिए आपको कहूंगा कि आज आपहु कछु अपनो धर्म निभाओ, मत लोकार्षणा में भरमाओ, या सोते जगत को जगाओ, जो लोभ मोह की निंदा में सुलायो है, लोभ मोह की निंदा में सुलायो है। अब हमारे बीच में हैं उमेश जी, जो कि 5 दिन से आप इनके बहुत ही मधुर वाणी में ऐसे सार गर्वित बातों को सुनते हैं जो हमें वास्तव में मार्ग मिलता है। अब मंच सुनते हैं आपके लिए उमेश जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशादि तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज के माननीय सभापति महोदय, मंचस्थ सभी वानप्रस्थी वर्ग, आर्य जगत के बहुत ही हमारे मान्य सर्वमान्य लोकप्रिय भजन उपदेशक भाई श्री नरदेव जी आर्य, और इस मंच के बहुत ही कुशल संचालक हमारे माननीय मंत्री जी, जिला सभा के पूर्व प्रधान भाई श्री गिरिराज जी, जो कि आज हमारे यजमान भी बने थे, आर्य जगत की बहुत ही प्रख्यात कवियत्री आदरणीय श्रीमती अलका जी, भाई श्री ओम प्रकाश जी, जो बहुत ही स्वाध्यायशील और बड़े सार गर्भित प्रवचन करने वाले, भाई श्री एनडी शास्त्री जी, उपस्थित हमारे सभी विद्वज्जन आदरणीय भाई मान सिंह जी, सूबेदार साहब, सभी जितने भी हैं, और सभी विद्वज्जन और उपस्थित सभी अतिथिगण, पूजनीय मातृशक्ति, और बहुत ही हमारे क्रांतिकारी उपदेशक भाई श्री योगेश भारद्वाज जी। बंधुओं, विभिन्न विषयों की चर्चा आप 5 दिनों से आर्य समाज के मंच से सुन रहे हैं। मैं चूंकि यज्ञ का कार्य मुझे सौंपा हुआ है, इसलिए मैं अपने को थोड़ा सा यज्ञ पर केंद्रित रखता हुआ ही अपनी चर्चा करता हूँ। वैदिक सिद्धांतों की चर्चा आप माननीय भारद्वाज जी से भी सुन रहे हैं, भजनों के माध्यम से आप अलका जी से भी सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी चर्चा इस यज्ञ के विषय में ही आपसे और करूँगा, और आपको ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप वैदिक संस्कृति में जो पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति को आप समझिए। ये यज्ञ शब्द जो है, यज्ञ धातु से निर्मित होता है, और इसके 3 अर्थ हैं। एक है देव पूजा, एक है दान, और एक है संगति करा। तो देव पूजा के विषय में तो 2-3 बार चर्चा हो चुकी है,
कि इस यज्ञ के द्वारा हम ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन करते। लेकिन संगतिकरण से क्या आशय, संगतिकरण में क्या संदेश ये यज्ञ हमें देता है? तो एक संदेश देता है यज्ञ, जिस तरह से संगतिकरण से यज्ञ आपस में विद्वेष फैला हुआ है, समझ लो उस परिवार का यज्ञ विध्वंस पड़ा हुआ है। तो यज्ञ का एक अर्थ है संगतिकरण। जिस समाज के नागरिकों में संगतिकरण हो, जिस राष्ट्र के नागरिकों में संगतिकरण हो, बस समझ लो वहाँ यज्ञ चल रहा है। ये गांव बछामदी है, अगर यहाँ के सब रहने वालों में आपस में प्रेम है, सौहार्द है, मिलकर के काम कर रहे हैं, गांव की तरक्की का चिंतन कर रहे हैं, समझ लो इस गांव में यज्ञ चल रहा है। तो यज्ञ का एक अर्थ है संगतिकरण। संगतिकरण आपके शरीर में चल रहा है तो देखो पिंड में यज्ञ चल रहा है, शरीर का हर अंग मिलकर के काम कर रहा है, तब आपका ये शरीर काम कर रहा है। अगर शरीर का एक अंग भी बिगड़ जाए तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। तो संगतिकरण चाहे शरीर का हो, चाहे ब्रह्मांड का हो, और चाहे यज्ञ का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राष्ट्र का हो, जिस राष्ट्र के नागरिकों में प्रेम नहीं है, संगतिकरण नहीं है, वो राष्ट्र भी उन्नति को तरक्की नहीं करता। तो पहला संदेश है आज व्रत लो कि हम अपने परिवार में, समाज में मिलकर के रहेंगे, मिलकर के काम करेंगे और राष्ट्र की उन्नति करेंगे और अपने घर का संगतिकरण नहीं बिगड़ने दें। एक तीसरी चीज़ है और वो है दान। इस यज्ञ में एक उपदेश ये भी छिपा हुआ है कि आप दान दीजिए। अच्छा ये बताइए, बिना दान के यज्ञ संभव है क्या? पुरोहित विद्वान जैसे मान लीजिए मैं आहुतियाँ दिलवा रहा हूँ और स्वाहा मैं कह रहा हूँ आपकी मुट्ठी में आहुति है, चम्मच में घी भरा हुआ है, लेकिन आप मुट्ठी अपनी खोलते ही नहीं है, आप चम्मच को डाल करके घी डालते ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, बिना मुट्ठी खोले हुए क्या ये आहुति आपकी अग्नि में पड़ जाएगी? नहीं पड़ सकती है। और जब आहुति अग्नि में नहीं पड़ेगी तो आहुति प्रज्वलित ही नहीं होगी, तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो यज्ञ क्या सिखा रहा है? मुट्ठी खोलना। अरे मुट्ठी खोलो, आहुति दो, तभी तो अग्नि प्रज्वलित होगी। तो समाज के अंदर याद रखना, जो मनुष्य दान नहीं करते वो समाज की व्यवस्था को समझते नहीं है। इस दान का दार्शनिक महत्व है वो आप और समझ लो। दान का दार्शनिक महत्व क्या है? वेद कहता है प्रणिया दिन्नाय धमानाय तब्यान द्रागियान सुमनु पश्येत पंथाम। हे संसार के लोगों, तुम्हारा जीवात्मा इस शरीर में निरंतर यात्रा पर है। अब ये निरंतर यात्रा पर है तो इसे भोग की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कहा निरंतर यात्रा पर है, इसे जितने भी योनियों में आप जाओगे सब योनियों में भोग की जरूरत पड़ेगी आपको। तो भोग की योनि पड़ेगी तो अब उसकी तैयारी क्या करोगे? तो वेद कहता है प्रणिया दिन्नाय धमानाय तब्यान द्रागियान सुमनु शिवनाम। अरे संसार के लोगों, तुम निरंतर यात्रा पर हो, तुम क्या किया करो कि दान दिया करो, जिससे तुम्हारी आने वाली यात्रा पूरी हो अच्छी तरह से। अगर कोई याचक तुम्हारे पास आ जाए तो उसकी आवश्यकताओं को समझो, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करो, क्योंकि तुम याचक की जो आवश्यकताएं पूरी करोगे वही भोग बन करके तुम्हारे प्राप्त होगा। अब जीवात्मा मान लीजिए यह शरीर छूट गया, अगला शरीर मिलेगा, अब अगले शरीर में हमें फिर भोग की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर शरीर मिलेगा, फिर भोग चाहिए, बिना भोग के तो शरीर चलना नहीं है। तो ये दान क्या है? ये दान उस भोग की तैयारी है जो अगले जीवन में आपको चाहिए। यूं मान करके चलिए कि दान एक तरह का बीज है। बीज, आपने बीज बो दिया है तो आप एक एक बीज का दाना उठा करके काटेंगे, नहीं तो आप एक एक दाने के 100 दाने प्राप्त नहीं कर सकते बिना बीज बिए। इसलिए दान देना सर्वोपरि है। और वेद भी कह रहा है, देखो अब वेद की आप बात सुनो। वेद कहता है, परमपिता परमात्मा ऋग्वेद में घोषणा करता है, अहम भुवम वसुनय पूर्वे पति।
परमात्मा कहता है अहम भुवम, मैं होता हूं वसुने माने धनों का स्वामी। परमात्मा कहता है धनों का मैं स्वामी हूं, तुम धनों के स्वामी नहीं हो, क्योंकि तुम कोई धन बना नहीं सकते। परमात्मा कह रहा है कि तुम कोई धन बना नहीं सकते, धन मैं बनाता हूं। और परमात्मा ने धन के रूप में सोना चांदी ये सब धातुएं परमात्मा ने ही तो बनाई हैं। आप तो कोई धन बना नहीं सकते, आप तो कागज का नोट बना लोगे, कागज का नोट भी अगर सरकार ने रद्द कर दिया तो वो भी बेकार हो गया। तो परमात्मा जो है वो धनों का निर्माण करता है। और परमात्मा के जो धन है उसकी दो विशेषताएं। परमात्मा का बनाया हुआ धन सर्वकालिक है और सार्वभौमिक है। परमात्मा ने सोना बनाया है, अब ये सार्वभौमिक है। संसार के किसी कोने में आप सोना लेकर के चले जाओ, आपको सब भोजन देंगे, रहने की व्यवस्था देंगे, आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। आपका बनाया हुआ धन कागज का नोट ज़्यादा ज़्यादा भारत की सीमा में चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। और सरकार ने रद्द कर दिया मोदी जी ने, तो वो भी बेकार हो गया, देश में भी नहीं चलेगा। लेकिन परमात्मा का धन सार्वभौमिक है, कोने कोने में चलेगा, चाहे कम्युनिस्टिक कंट्रीज हो, चाहे मुसलमान देश हो, चाहे कोई देश हो। और दूसरी विशेषता है सार्वकालिक। परमात्मा का बनाया हुआ धन न सड़ता है, न गलता है, न घुन खाता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि सोना जो है गल गया रखा रखा, कि सोने को घुन खा गया, कि जेवर रखे थे वो तो घुन गए सब रखे रखे, आज तक नहीं। तो परमात्मा के धन के याद रखना दो गुण हैं, सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है। तो लोगों ने पूछा कि आपने इतने धन बनाए हैं तो आपने किस लिए बनाए हैं? तो देखो परमात्मा एक घोषणा करता है, अहम भुवम वसुने पूर्वपति। फिर आगे कहता है मैं क्या हूं कि अकायम अव्रणम अस्नाविरम, मुझे इन धनों की जरूरत नहीं है, मैं तो अकायम हूं, मेरा तो शरीर ही नहीं है, मेरा सिर ही नहीं है, न मेरी नसनाड़ियां हैं। तो परमात्मा कहता है कि न तो मुझे सोने की ज़रूरत है, न चांदी की ज़रूरत है, न मुकुट की ज़रूरत है, न कपड़ों की ज़रूरत है, न मुझे सेब संतरों की ज़रूरत है, न मेवा की ज़रूरत है। तो पूछा कि फिर आपने बनाए क्यों जब आपको ज़रूरत ही नहीं है? कि मैंने बनाए हैं अपने जीवों के कल्याण के लिए। तो क्या आपने जब जीवों के कल्याण के लिए बनाए हैं तो आप किसको देते हैं? तो देखो परमात्मा एक घोषणा और करता है ऋग्वेद में, और परमात्मा कहता है अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय, मैं इस धन की वर्षा करता हूं। कि किन पर वर्षा करते हो? कि अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय, जो दानशील मनुष्य हैं उन पर इस धन की वर्षा करता रहता हूं। देखो कितनी बात है, ऋग्वेद की घोषणा है, मंत्र गलत नहीं हो सकता, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती कि मैं उन पर वर्षा करता रहता हूं जो मनुष्य दानी हैं, दान करते रहते हैं। अर्थात अहम भ्रष्टिम, ऋग्वेद का है, पढ़ लेना आप, अहम भ्रष्टिम दास से मर्त्याय, मैं दानशील मनुष्यों पर वर्षा करता रहता हूं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी विश्वास कराओ कि दानशील मनुष्यों पर परमात्मा वर्षा करता रहता है। मैंने कहा भाई करता रहता है, इसमें विश्वास किया मंत्र है परमात्मा का, कि नहीं विश्वास कराओ। तो मैंने कहा संसार को देख लो, संसार देख करके तुम्हें पता लग जाएगा। कि संसार देखने से कैसे विश्वास हो जाएगा? मैंने कहा देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उसे एक उदाहरण दिया, आज आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये भरतपुर है आपके पास आसपास का क्षेत्र, इस भरतपुर में सबसे कोई समृद्धशाली व्यक्ति है, सबसे धनवान, अपार संपत्ति है मान लो उस पर। उसके लड़के का विवाह हुआ, हॉस्पिटल में बहू डिलीवरी टाइम पर जब गई तो उस सेठ ने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब क्या खुशखबरी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा चिंता मत करो, बाबा बन गए हो, बेटा आ गया है, बेटी आ गई है, संतान प्राप्त हुई है, बाबा बन गए हो। सेठ जी ने डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया, टेलीफोन खटकने लगे, मिठाइयाँ बंटने लगीं, कारें दौड़ने लगीं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा एक बता भाई, ये जो बच्चा अभी अभी आया है इसने कोई काम किया है क्या? बोला पंडित जी कैसी बातें करते हो, कहाँ से काम कर लिया, अभी तो पैदा हुआ है, माँ को भी नहीं पहचानता, रोना भी नहीं जानता। तो मैंने कहा पहचान ल कि हाँ ये नहीं अभी कुछ कर सकता। तो मैंने कहा ये बताइए आते ही अपनी बाबा की अरबों की संपत्ति का वारिस हो गया है कि नहीं हो गया है? बोला कि वारिस तो यही है। मैंने कहा वारिस तुम तो नहीं हो? कि नहीं मैं कैसे हो जाऊंगा? मैंने कहा वारिस है ये,
ये कौन जीवात्मा है? जन्म होते ही गारें दौड़ रही हैं, कोठी बनाई खड़ी है, लग्जरी गाड़ियां हैं, सोने चांदी के बर्तन हैं, नौकर चाकर दौड़ रहे हैं, धन्यवाद हो रहा है, मिठाइयां बट रही हैं, बाजे बज रहे हैं। मैंने कहा ये कौन जीवात्मा है? ये वो जीवात्मा है जो जब जब मनुष्य योनि में था तो ये दीन दुखियों की सेवा करता हुआ आ रहा था। ये वो मनुष्य था कि इसने अपने धन को सीनों की सेवा में लगाया था। ये वो मनुष्य था जिसने समाज कल्याण के कार्य किए थे। ये वो मनुष्य था जिसने के दूसरे के दुख को अपना दुख समझ करके उसके दुख को मिटाया था। अच्छा बोलो, आपने देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा कि मैं नहीं देखा है? आप मानते हो, प्रमाण मानते हो? ये जन्म होते ही उसे अपार संपत्ति, अरबों की संपत्ति का वारिस है। उसे अब चिंता नहीं है कि मैं कहाँ रोटी खाऊंगा, कहाँ व्यापार करूंगा, कहाँ कैसे मकान बनाऊंगा, कहाँ झोंपड़ी बनाऊंगा। सब कुछ उसे तैयार मिला है। अब एक दूसरा उदाहरण लीजिए। एक और झोंपड़ी है, जो की झोंपड़ी कहीं पड़ी हुई है, वहां भी एक बच्चा आ रहा है और उसकी माँ जो है जन्म होते ही बेचारी कह रही है कोई मेरे बच्चे को दूध दे दो, मेरा बच्चा जीवित हो जाए। अरे कोई मुझे कपड़ा दे दो, मेरे बच्चे पे कपड़ा नहीं है पहनने को। मांग रही है, कोई दे देता है, कोई नहीं दे देता है, कोई दया कर देता है। ये कौन जीवात्मा है? देखो, वो भी मनुष्य योनि में आया है, ये भी मनुष्य योनि में आया है, लेकिन ये वो जीवात्मा है कि इसने कभी किसी को पानी भी नहीं पिलाया। अगर कोई आ भी गया दरवाजे पे, बाबा आगे जाओ, बाबा आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। इसने कभी परमात्मा का दिया हुआ पानी भी इसने किसी गिलास को नहीं पिलाया। तो जब इसने पानी नहीं पिलाया तो परमात्मा ने कहा कि तूने मेरी बैंक में कुछ जमा तो किया नहीं है। अगर तू मेरी बैंक में कुछ जमा करता तो मैं तुझे ब्याज लगा करके देता। तूने मेरी बैंक में कुछ जमा नहीं किया है भाई। तेरा कर्म जरूर ऐसा है कि मैं तुझे मनुष्य योनि दे रहा हूं, तू जैसे चाहे वैसे अब रहना। रोटी मिल जाए खा लेना, परिश्रम करना, नहीं मिले भूखा रहना। अब मेरे बैंक में तेरा कोई खाता खुला नहीं। अच्छा ये बताओ, परमात्मा की बैंक में बिना खाता खुले हुए आप लेना चाहते हो? आपके पास जितनी पृथ्वी पे बैंकें हैं, ये बिना खाता खुले कुछ देती हैं आपको? मैं आया यहाँ छामदी में या भरतपुर में, और एक बैंक में लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई? अरे के रुपया निकाल रहे हैं सब। तो मैं भी लाइन में लग गया। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बैंक है, रुपया दे रही है सबको। जब मेरा नंबर खिड़की पे आया तो बोला कि लाओ ओम। हाँ, तो मैं भी लाइन में लग गया बैंक की में। जब मेरा नंबर आया तो बोला कि पासबुक। मैंने कहा पासबुक तो मेरी नहीं है। कि अच्छा तुम अपना खाता नंबर बता दो। चलो पासबुक नहीं है, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कहा मेरा तो खाता नंबर भी नहीं है। तो बोले कि भाई जब खाता नंबर नहीं है, तुमने जो है, जब तुमने मेरी बैंक में खाता ही नहीं खोला है अपना, तो मैं तुम्हें कैसे रुपया दे सकता हूँ? मैनेजर करेंगे तुम्हारी सेवा। मैं मैनेजर से भी मिला। मैनेजर ने कहा भैया हमारे यहाँ तो जो खाता खोलता है उसके भी हम 3000 रखे रहते हैं, तब देते हैं उसे, और बाद में। अब आप सोचो, जब यहाँ की बैंक कोई बिना खाता खुले एक पैसा नहीं देती, तो परमात्मा की बैंक जो है बिना खाता खोले हुए कैसे आपको देगी? तो परमात्मा की बैंक है,
परमात्मा की बैंक कौन सी है? अगर आपने किसी को भी दीन दुखी की सेवा कर दी है, आपने किसी भी प्यासे को पानी पिला दिया है, आपने आहुतियाँ यज्ञ की दी हैं, ये सब परमात्मा की बैंक में जमा होती है। ये परमात्मा की बैंक है। जितना उपकार का काम आप करेंगे वो सब परमात्मा की बैंक में जमा होता है, जो आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो जमा हो रहा है। और परमात्मा उस जमा पर इतनी ब्याज लगाता है कि आप उस ब्याज को संभाल नहीं सकते। जैसे वो अरबों के पति के घर में जो बच्चा पैदा हुआ, ये बताओ वो पता है? कहता है अब तू जा, तेरे यहाँ मैनेजर लगे रहेंगे, मैनेजर बैंक का हिसाब किताब करेंगे, तू बैठा बैठा चेक पे दस्तखत करते रहना। इतना देता है वो, पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा एक मकान बम्बई में है कि एक मकान कहाँ है, कहाँ प्लॉट है, कहाँ क्या है। सब मैनेजर लगे हुए हैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ, वो बताते हैं सेठ जी आपका इतना रुपया वहाँ पड़ा है, इतना वहाँ पड़ा है, इतना लॉकर में रखा है, उन्हें पता ही नहीं है कहाँ क्या है। तो परमात्मा जो देता है वो इतना देता है कि यहाँ की बैंक इतना ब्याज नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा की बैंक में धन जमा करो। एक बात। एक दूसरी बात और आप चिंतन करो कि देखो संसार के अंदर एक बात और है, ये परमात्मा की जो बैंक है ना, ये देती है। यज्ञ में एक आहुति आती है, और यज्ञ में आहुति क्या आती है? पूर्णा द्रव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत। द्रव्य कहते हैं चम्मच को, पूर्णा द्रव्य परापत, चम्मच भर भर के डालिए। सुपूर्णा पुनरापत, परम पिता परमात्मा सुपूर्ण करके उस चम्मच को वापस देगा। सुपूर्ण माने बहुत भरेगा उसको, और भर करके आपको ऐसे देगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या है। इसलिए परमात्मा ऋग्वेद में घोषणा करता है, अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय, मैं दानशील मनुष्यों पर अपने धन की वर्षा करता रहता हूँ। तो बोलो दानशील मनुष्य सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? एक व्यक्ति ने कहा, पंडित जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात है, मैंने दान दिया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा कोई कर्म बिगड़ गया, और कर्म बिगड़ गया तो परमात्मा ने मुझे कुत्ते की योनि में भेज दिया, मैं घोड़े की योनि में पहुंच गया। अब आप बताइए मेरे दिए हुए दान का क्या महत्व रहा? मैं तो परमात्मा ने कुत्ते की योनि में भेज दिया, मैं दान भी देता रहा, मैं और कभी काम करता रहा। मैंने कहा चिंता मत कर, तूने जो दान दिया है वो भोग बन के तेरे साथ जाएगा। कुत्ते की योनि में भी तू ऐसे सेठ के घर में पहुंच गया है कि जहाँ एसी कमरा है तेरा, एसी कमरा, और एसी कमरे में रह रहा है। सेठानी जी तुझे कार में अपने साथ घुमाने ले जाती हैं, और सेठानी जी खुद तेरी चिंता करती हैं, उंगली पकड़ के तुझे चल जंजीर गले में पड़ी है टहलाने ले जाती हैं अपने साथ, अपनी गोद में तुझे लेती हैं, कहती हैं कितना सुंदर बच्चा है, देखो कैसे इसके बाल हैं, कैसे क्या है। और मैंने कहा सेठानी जी का भी बच्चा है, उसे नौकरानी खिला रही है। अच्छा बोल तू कुत्ता बन के भी भाग्यवान है कि नहीं है? तेरे साथ भोग गया है कि नहीं गया है? बीमार पड़ता है फौरन टेलीफोन होते हैं, डॉक्टर दौड़े दौड़े आते हैं, साबुन से नहलाने वाले लोग हैं, नौकर लगे हुए हैं उसकी सेवा में। भोग है, ये पिछली योनि में भोग करके आया है, दान करता हुआ आ रहा है, पर कर्म बिगड़ गया है, कुत्ते की योनि में जाना पड़ा है। कर्म बिगड़ गया है, घोड़े की योनि में पहुंच गया है, लेकिन वहाँ भी कहाँ पहुंच गया? राष्ट्रपति भवन में, एसी कमरे में बंधा हुआ है घोड़ा, हरी हरी घास खा रहा है, दाना मिल रहा है। और कभी कभी राष्ट्रपति महोदय जब निकलते हैं बग्गी में, वो भी थोड़ी दूर, तब वो घोड़ा इस्तेमाल होता है, नहीं बेचारा आराम से दाना पानी खा रहा है बंधा हुआ। तो देखो परमात्मा की व्यवस्था को समझो। आपको जो कुछ भोग दिया है ये केवल आपको अपने लिए नहीं दिया है, आपको सब प्राणियों के लिए दिया है। इसलिए गीता के एक भाव में आता है, मैं एक दिन पढ़ रहा था, कि आप अपने को भगवान के दरबार में बैठा हुआ समझो। आपके पास जो भी भोग सामग्री है ये समझो ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और मैं इस भगवान के दिए हुए प्रसाद से ही भगवान के बनाए हुए जीवों की सेवा कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और भगवान के जीवों की सेवा कर रहा हूँ। आपने क्या दिया है किसी को? आप तो किसी वस्तु को बना ही नहीं सकते, मैंने बताया था। आप संसार के किसी पदार्थ की रचना नहीं कर सकते। आप संसार के अंदर अगर गेहूं भी पैदा हो रहा है तो परमात्मा ने बीज बना के तुम्हें दे दिया है।
आम की गुठली है तो गुठली रखी हुई है अंदर। परमात्मा की सृष्टि को देखो आप, परमात्मा ने जो भी सृष्टि की है उसमें अपना बीज निहित कर दिया है। आपने लौकी बनाई, लौकी की सब्जी बना ली है और लौकी में बीज रखा है, फिर बीज बो दो, फिर लौकी लौकी हो जाएंगी। आपने आम खा लिया है, आम में गुठली रखी हुई है, फिर आम बो दीजिए, फिर आम ही आम हो जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा कहता है कि संसार के लोगों, ये जो तुम्हारे पास भोग्य पदार्थ हैं ये तुम्हारे लिए अकेले नहीं है, इनमें से दूसरों की सेवा करते हुए चलो। तो ऋषियों से एक प्रश्न पूछा कि कितना दान दिया करें, तो ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई। कहा देखो तुम 100 रुपये कमाते हो तो 90 रुपये में तो अपना परिवार चलाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, सामाजिक जीवन है, उतना तो रखो। 10 केवल दान में कर दो, परोपकार के कार्य के। दशांश, आर्य समाज ने कहा है कि दशांश नहीं कर सकते, शतांश ही कर दो, 100 में से 1 रुपया ही निकाल दो। अगर इतना आदमी करता रहे तो भी अच्छा है ना, शतांश या दशांश। तो हमें कितना देना चाहिए? ऋषियों ने मर्यादा बना दी कि आपको कमाई का सब दान नहीं करना है, आपको अपने परिवार का भी पालन पोषण करना है, समाज में रहना है, लेकिन हाँ दशांश जो है वो आप देते रहो। फिर एक तीसरा पूछा कि हमारा दान निरर्थक कौन सा है, तो आप उसको समझ लो, ये बहुत बड़ी आवश्यक बात है। हमारा दिया हुआ दान वो निरर्थक है जो जड़ वस्तुओं की सेवा में दिया जा रहा है, क्योंकि जड़ वस्तुएं जो हैं वो कोई सुख दुख अनुभव नहीं करती। जैसे मान लीजिए जाड़े के दिन है, भयंकर सर्दी पड़ रही है, ये बांस गड़े हुए हैं, मैंने सोचा जाड़े के दिन है ये बांस जो है ठिठुर जाएगा सर्दी में, भयंकर सर्दी है, मैं बाजार गया और एक कंबल ले आया और इस बांस पे लपेट दिया। अच्छा ये बताओ 10,000 का कंबल मैं बांस पे लपेट रहा हूँ कि ये बांस कहीं सिकुड़ जाएगा सर्दी में। अच्छा ये दान सही है कि गलत है? दान गलत है, क्योंकि ये जड़ वस्तु है, इसे कोई सुख दुख नहीं है, इसे कोई भूख प्यास नहीं है, इसे कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन आज हिंदू समाज सबसे ज्यादा अगर खर्च कर रहा है तो वो जड़ वस्तुओं पे खर्च कर रहा है। कहीं एसी लग रहे हैं मूर्तियों के ऊपर, कहीं ने गर्मी लग रही होगी, सर्दी के दिनों में लिहाफ बहुत शानदार, कहीं जो है अरे भाई इनका मकान तो सोने का होना चाहिए, सोने की ईंटें लग रही हैं। आप जरा विचार करो, जड़ पदार्थों पर जो व्यय किया जा रहा है वो करोड़ों अरबों रुपए का व्यय है भारतवर्ष जड़ पदार्थों की सेवा में। चीन आगे क्यों निकल गया? चीन आपसे आगे निकल गया, अमेरिका से टक्कर ले रहा है। कारण क्या है कि चीन ने अपना धन उत्पादक कार्यों में लगाया और उसने अपने देश के उत्पादन को बढ़ाया, और जब उत्पादन बढ़ाया तो उसका निर्यात बढ़ा, और निर्यात बढ़ के संसार के अंदर आज वो धनवान बन के बैठ गया। और हमने क्या किया कि 10 करोड़ रुपया सोने की ईंटें लगा के मूर्ति लगाओ, एसी लगाओ, ये लगाओ। आपने 20 अरबों रुपया आपने उसमें लगा करके रुपए को अनुत्पादक बना दिया, जिसको कहते हैं अनप्रोडक्टिव। तो भारतवर्ष में जो रुपया है वो अनप्रोडक्टिव है, पड़ा हुआ है यूं ही। अब आपने एक मुकुट मान लीजिए 10 करोड़ का आपने भगवान जी के सिर पे लगा दिया, अब वो मुकुट कमरे में पड़ा हुआ और क्या है, उतार करके रख दिया गया है। संपत्ति अरबों की पड़ी हुई है, देश के किसी काम नहीं आ रही, वो देश के किसी काम नहीं आ रही। जो संसार के देश हैं वो अपने धन को उत्पादन में लगाते हैं और निर्यात बढ़ा करके संसार के अंदर अपना निर्यात बढ़ाते हैं। तो बंधुओं, दान कौन सा निरर्थक है? जो जड़ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, उससे संसार का कोई लाभ नहीं, न तुम्हारा लाभ है, न वो बैंकों में जमा होता है, न परमात्मा की बैंकों में जमा है। तो इसलिए यज्ञ शब्द जो है ये बहुत व्यापक है। ये यज्ञ शब्द जो है इसके दान, संगतिकरण और आपका देव पूजा, यज्ञ जो है सबसे बड़ा दान है यज्ञ का। आप एक पलड़े में 1 लाख रुपया रख दीजिए और एक पलड़े में 16 आहुतियाँ केवल दैनिक यज्ञ की रख दीजिए, 16 आहुतियों का पलड़ा भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि यज्ञ के द्वारा आपने जो वायु शुद्ध की है उन 16 आहुतियों से, ये शुद्ध वायु जो है उड़ती हुई चिड़िया को भी प्राण देगी, बंधे हुए पशु को भी प्राण देगी। लेकिन आपका 1 लाख का दान, आपने छत्र बनवा दिया, भगवान का चोला बनवा दिया, उससे किसी प्राणी को लाभ मिला? किसी प्राणी को लाभ नहीं मिला। आपको अपना लाभ मिला कि आपको अपना भी लाभ नहीं मिला। इसलिए परमपिता परमात्मा कहता है, अहम वृष्टिम दासु से मर्त्याय, मैं दानशील मनुष्यों पर इसकी वर्षा करता हूँ। और एक घोषणा करता है, अहम दासु से विभजाम भोजनम,
मैं दानी मनुष्यों के विभिन्न पदार्थों की और भोजन की व्यवस्था करता हूँ। बंधुओं, समय नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपको अभी हमारी राष्ट्रीय भजनोपदेशिका श्रीमती अलका जी के विचार सुनने को, क्योंकि देखो समय का अतिक्रमण करने का मतलब है हम अगले विद्वान का समय ले लें। इसलिए कभी किसी विद्वान को समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मुझे जितना समय कह दिया था भाई जी ने, मैं यहीं विराम करता हूं। और आज चूँकि अंतिम दिन है, मैं यहाँ की कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को भी आमंत्रित किया और मुझे यज्ञ का ब्रह्मा बना करके सम्मानित किया। मैं किन में हूँ? देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। न मैं किसी गुरुकुल में पढ़ा, न कहीं कि मैं तो कॉलेज का विद्यार्थी रहा और कॉलेज में ही लेक्चरर हो गया। रिटायर हुआ तो आर्य समाज से जुड़ गया। आर्य समाज में आता जाता था सत्संग में, ये बात ज़रूर है। मैं हर रविवार को आर्य समाज नामलेर के सत्संग में जाया करता था। तो मैं तो यहाँ की कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे मामूली आदमियों को भी आपने इतना सम्मान देकर के सम्मानित किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आचार्य जी, आपकी इस महानता के लिए कि आप गुरुकुल में ना पढ़ करके भी इतना ज्ञान अर्जन करके हमें मंच पर परोस रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर दान के महत्व को बताया, क्योंकि दान जो होता है ना, निश्चित ही व्यक्ति के कल्याण मार्ग को प्रशस्त करता है आगे तक। इसलिए मैं अलका जी को आमंत्रित करूं। आपसे पहले 2 पंक्ति कहूंगा, आप अलका जी मंच पर आ जाएं। दान देने वालों का जमाने में भला होगा, लेकिन दान कहाँ देना चाहिए? आचार्य जी ने बताया, दान जहां देना चाहिए जहां धर्म की रक्षा हो, मानवता की रक्षा हो, समाज का कल्याण हो रहा हो, वेद की रक्षा हो रही हो, वहां दान देना चाहिए। इसलिए 2 पंक्ति कहूंगा कि दान देने वालों का जमाने में भला होगा, यकीनन उनके हक में ही इसका फैसला होगा। लगाए पेड़ नेकी के जिन्होंने अपने जीवन में, लगाए पेड़ नेकी के जिन्होंने अपने जीवन में, यकीनन उनके हक में ही इसका फैसला होगा। बंधुओं, इसलिए हमें अच्छी जगह दान देना चाहिए। अब अलका जी, आपसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे बीच में और हरियाणा से पुस्तक विक्रेता हैं, ये 5 मिनट में कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। आप अपने विचार। हाँ जी।